हेलो, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम किसी 3D मॉडल को क्यूरा के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको रीसाइज कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं और कैसे उसके डिफरेंट व्यू हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे हम उसके लिए मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किस मटेरियल के अंदर प्रिंट करना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐसे पैरामीटर्स की जिस पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी फिनिशिंग और पूरी साइज डिपेंड करती है। सो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको काफी सावधानी से सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक इनफिल, सपोर्ट, एडिशन, लेयर थिकनेस। तो ये जो ऑप्शंस वो हैं ये कस्टम है, मतलब आपको क्यूरा खुद ये रिकमेंड करता है। मतलब जैसे ही आप आपका क्यूरा ओपन करेंगे और कोई मॉडल बनाने अगर जाएंगे तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं यही सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं, एडवांस पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कस्टम सेलेक्ट करें, खुद से जो भी पैरामीटर्स हैं वो सेलेक्ट करें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको जानकारी है तो आप खुद से आपके पैरामीटर सेलेक्ट करें। कस्टम यहाँ पर दिया रहता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट है ये लेयर थिकनेस है। अभी लेयर थिकनेस 0.1 है, मतलब जो आपकी लेयर जो पहली होगी उसकी जो थिकनेस रहेगी वो 0.1 रहेगी। जो 20 यहाँ दिया हुआ है ये 20 क्या आपका इनफिल है। इनफिल मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितना कम सॉलिड है, मतलब 100% इनफिल है, इसका मतलब जो आपका मॉडल है वो पूरा डेंस है। अगर 50% सॉलिड है तो 50% डेंस है। तो बेसिकली यहाँ पर इनफिल बता रहा है आपकी डेंसिटी। सीधा स्लाइस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मॉडल यहाँ पर स्लाइस हो जाएगा। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके मॉडल को बनने में 2 hours 42 minutes लगेंगे, मतलब इसको प्रिंट होने में 2 घंटे 42 मिनट लगेंगे और आपका 20 ग्राम मटेरियल यूज होगा। और जो आपका स्पूल है उसमें 2.47 मीटर आपको फिलामेंट यूज में आएगा। ठीक है, अब इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। ये आपको एक प्रीव्यू दिख रहा है बटन यहाँ पे, या आपका ये जो प्रीव्यू है, तो आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका लेयर्स 1 by 1 कैसे बनेगी। ये देखिए आप, ये आपकी अभी मैं इसको चला रहा हूँ। अब मैं यहाँ से टूल पाथ कैसे वर्क करेगा वो भी आप देख सकते हैं। ये टूल पाथ, अब जैसे मान लो मेरी कुछ लेयर बन गई तो आप इसका टूल पाथ भी देख सकते हो कि जो टूल पाथ है वो कैसे वर्क कर रहा है। ये आप देख सकते हैं टूल पाथ, इसके अंदर ये टूल ऐसे ऐसे घूमेगा। अंदर जो है ये अंदर से आपका थोड़ा सा होलो टाइप का है, मतलब ये क्या है, इनफिल बन रहा है और आउटर आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बनेगा और आपका जो पूरा जो है डन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। यहाँ पर आप अगर आपको लगता है ठीक है तो आप इसको ओके कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो अदर सेटिंग्स मिलती है वो मिलती है कस्टम में। जैसे आप कस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है। क्वालिटी की लेयर की हाइट अभी देखो 0.1 है। अब जैसे आप इस पर जाएंगे ना, क्लिक करेंगे लेयर हाइट क्वालिटी पर, तो क्वालिटी का मतलब क्या है वो पूरा आपको यहाँ पर ही बता देगा कि लेयर हाइट क्या है। तो लेयर हाइट, द हाइट ऑफ इच लेयर इन mm, हायर वैल्यू प्रोड्यूस फास्टर पेंट्स इन लोअर रेजोल्यूशन। तो आपको पूरा उसका डिटेल पता लग जाएगा कि इसका क्या मतलब है और कहाँ में आएगी। सिमिलरली मैं वाल पे जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा तो वाल थिकनेस क्या होता है, वाल लाइन काउंट क्या होता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमको क्या होंगे मिलते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग प्रिंट क्वालिटी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो हमारा मेनली फोकस है वो हमारा है लेयर की हाइट पर, कि लेयर की हाइट का आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका प्रिंट बनेगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमारा है लेयर हाइट। देखो लेयर हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है हम यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लेयर हाइट है आपकी 0.10 mm, पास में 0.15 mm, फिर है 0.20 mm, फिर है 0.25 mm। तो जैसे जैसे लेयर हाइट हम बढ़ाएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 0.1 है तो ये एक तरह का फाइन फिनिश मिलेगी। 0.15 में नॉर्मल हो गया, फिर ड्राफ्ट हो गया, फिर एक्स्ट्रा फास्ट हो गया, फिर कोर्स हो गया, एक्स्ट्रा कोर्स हो गया। तो जैसे जैसे आप लेयर की हाइट बढ़ाएंगे आपको फिनिशिंग कम मिलेगी, लेकिन आपका जो प्रिंट है वो फास्ट हो जाएगा। इसको समझते हैं डिटेल में अगर हम, तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर ये देखा आप लेयर हाइट यहाँ पर ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड वाले इसकी ऑब्जेक्ट की, तो ये कोर्स रफ दिख रहा है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर लेयर हाइट इससे कम है तो ये हमको फिनिश्ड दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं क्वालिटी वर्सेस टाइम की, कि अगर हमको ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम लोग लेयर हाइट कम रखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो
तो यहाँ पर 0.05 mm अगर मैंने लेयर हाइट रखी है तो आप ये पाएंगे कितना फिनिश्ड आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है। और इसको टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 3 घंटे 41 मिनट, 3 hours 41 minutes। लेकिन अगर मैंने लेयर हाइट को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, मैंने 0.1 mm लेयर हाइट अगर कर दिया यहाँ पर सेकंड वाले में जो आप देख सकते हैं, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो टाइम है वो 1 hour 56 minute हो गया है, मतलब लगभग आधा हो गया है। और थोड़ा सा इसका फिनिशिंग है थोड़ी सी कम हुई है। और अगर जो तीसरा है मेरा, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर मैं लेयर हाइट इसकी 0.20 कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे ओनली 57 मिनट्स, मतलब 3.5 घंटे से 57 मिनट में आ गया, लेकिन मेरा क्वालिटी डाउन हो गई। और अगर मैंने इसको 2.5 कर दिया तो आप देखो 39 मिनट मात्र में आपका ऑब्जेक्ट मिलकर तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिनिशिंग आपकी और ज़्यादा रफ होगी। तो क्वालिटी और टाइम का यह फर्क पड़ता है। सिमिलरली अगर बात करता हूँ इनफिल की, तो इनफिल डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 10% इनफिल डेंसिटी है, तो आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें है, डेंसिटी काफ़ी कम है इसकी, 20%, 30%, 40%। जैसे जैसे आप इनफिल डेंसिटी बढ़ा रहे हैं आपका जो मॉडल है वो पूरा सॉलिड बनता जा रहा है। 100% है मतलब पूरा सॉलिड है। अब पूरा सॉलिड है मतलब ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो जो हमको एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना है तब हम लोग बनाएंगे 100% इनफिल डेंसिटी। तो जब हमको एक्चुअल प्रोडक्ट बनाना है तब हम 100% इनफिल डेंसिटी रखेंगे, अदरवाइज हम लोग 20% इनफिल डेंसिटी इज सफिशिएंट और 20% वो काफ़ी होती है। उसी प्रकार जो सैंपल 2 हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी आप अपन देख सकते हैं कि 10% अगर है तो कितना गैप है, और 30 है तो फिर कम गैप है, और फिर डेंसिटी लगातार इसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो क्वालिटी और इनफिल की बात की हमने। अगले वीडियो में हम लोग एक एक पैरामीटर्स को डिटेल में बात करेंगे कि किस पैरामीटर की क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या ऑप्टिमम होगी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का आपके 3D प्रिंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिजाइन किया है। हिंदी भाषा में यह एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिजाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स है, जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ ईयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन ईच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपीज रखी गई है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैशबैक भी मिलेंगे, जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में एनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 ई-बुक्स यानी कि 2 ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड 7000 रुपीज से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 डेज की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड। नो क्वेश्चन विल बी asked. So looking forward to see you inside the course. Thank you.